शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा कि तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करो। राजा बलि ने गुरुजी की बात मान के अश्वमेध यज्ञ करने प्रारंभ किए। भृगुकक्ष नाम के पावन स्थान पर मां नर्मदा जी के पावन तट पर 99 अश्वमेध यज्ञ राजा बलि के पूर्ण हो गए हैं। मात्र एक यज्ञ बचा है। उस समय जो देवताओं की माता अदिति हैं वो घबरा गई और अपने पति कश्यप ऋषि से बोली हैं कि अब स्वामी आप कुछ बताइए, यदि बलि के 100 यज्ञ पूर्ण हो गए तो जो स्वर्ग लोक है वो राक्षसों से पूरी तरह से छीन लिया जाएगा। कश्यप ऋषि ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस समय बलि ने धर्म को अपनाया, नीति का छत्र धारण किया। बलि को केवल उसका पाप हरा सकता है, यदि वो पाप करता है तो। लेकिन जब बार बार निवेदन किया तो कृपा कर दी। पयोव्रत नाम का 12 दिन का पयोव्रत नाम का एक व्रत बताया है। देव माता अदिति ने जब पयोव्रत किया है तो पयोव्रत के करते ही देव माता अदिति के यहाँ श्री हरि नारायण ने बटुक ब्रह्मचारी वामन के रूप में अवतार धारण किया। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन बनकर के भगवान पधारे और जब वामन भगवान आए तो सभी देवी देवताओं ने खूब स्वागत करके इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार उन्हें भेंट समर्पित की है। देवगुरु बृहस्पति ने उनका यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार कराया। कश्यप ऋषि ने मेखला, अदिति मैया ने कौपीन दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला, पृथ्वी मैया ने खड़ाऊ समर्पित की, देवताओं ने छत्र दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा दिया, मां सती ने अपने हाथों से भिक्षा दी। सबकी भिक्षा स्वीकार करके वामन भगवान बोले कि अब मुझे राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए जाना है, मुझे देखना है। देवताओं ने कहा तो स्वामी हमारी भिक्षा में कुछ कमी है जो आप बलि के पास जा रहे हैं। भगवान ने कहा कमी तो कुछ नहीं है, मेरा मन कह रहा मुझे बलि से मिलना है। और वामन भगवान बलि के यज्ञ में पहुंचे और जब बलि के यज्ञ में पधारे हैं, राजा बलि के यज्ञ मंडप के चारों तरफ एक प्रकाश छा गया है। राजा बलि यज्ञ मंडप के बाहर आए, देखा एक दिव्य तपो मूर्ति वामन भगवान, एक छोटे से वामन प्रभु पधारे हैं। दंडवत करके प्रणाम किया, एक उच्च आसन पर बिठा करके बलि प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। गाम कांचनम गुणबदधाम मृष्टम तथान्न पेयमुतवा विप्रकन्या ग्रामान् समृद्धान् स्तुर्गान् गजान् वा रथान् तथार्हत्तं सम्प्रतीच्छ। भगवान आपको क्या चाहिए? गाम गाय चाहिए, कांचनम स्वर्ण चाहिए, गुणबद्ध धाम मृष्टम सभी सुविधाओं से युक्त सुसज्जित सजा हुआ सुंदर घर चाहिए, तथा अन्न पेय खाने के लिए अन्न, पेय पीने के लिए शुद्ध पेय पदार्थ चाहिए। मुतवा विप्रकन्याम या किसी ब्राह्मण की सुंदर कन्या से आप विवाह करना चाहते हैं। ग्रामान गांव चाहिए, गांव नहीं गांव के गांव, हाथी घोड़े रथ क्या चाहिए। वामन भगवान कहते हैं बलि मैं जानता हूँ आप अपने वंश का गौरव और आपका वंश आपका गौरव है, लेकिन महाराज आज जो मुझे चाहिए ना वो मांगने में बड़ी शर्म लग रही। मांगू तो कैसे मांगू, कहूं तो कैसे कहूं, तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे चाहिए इतना सा। बलि ने कहा प्रभु कहो तो सही। वामन भगवान कह रहे हैं तस्मात् त्वत्तो महीमीषद व्रणे हम्बर दर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्येन्द्र, हे असुरराज, हे दैत्याधिपति बलि, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। और महाराज मुझे तुम्हारे पैरों से नहीं, मुझे खुद के पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुन के बलि हंस रहे हैं, पर बलि ने कहा सरकार 3 पग ही क्यों, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो। बलि ने, वामन भगवान ने कहा देखो मैं हूं 2.5 फीट का, फिर भी 3 मांग रहा हूं, थोड़ी सी ज्यादा ही है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों? ब्राह्मणों को लोभी नहीं होना चाहिए।
लोभी ब्राह्मण का अति शीघ्र सर्वनाश होता है, इतनी दो, इससे ज्यादा नहीं। देना हो तो नहीं तो चला, तुम जैसे कही है मुझको देने वाले। बलि ने पैर पकड़े, सरकार जितनी कहेंगे उतनी ही दूंगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है। 3 पग पृथ्वी का संकल्प पढ़ने का समय आया। जलपात्र में शुक्राचार्य जी जाकर के विराजमान हुए, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने भ्रकुटी केंद्र में देखा है। क्या देखा है? ये श्री हरि है। जल डालने की जब कोशिश की गई, जल निकला नहीं। भगवान ने कुशा से जलपात्र साफ किया। शुक्राचार्य जी बैठे थे, उनका एक नेत्र फूटा और जलपात्र से जल बाहर आने लगा। 3 पग पृथ्वी का संकल्प हुआ। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश को नाप लिया। बलि के पास 2 लोग थे, 3 लोग थे, 2 पग में नाप लिए। अब भगवान कह रहे बलि तीसरा पग दो। बलि कह रहे प्रभु मेरे पास जितना था वो 2 पग में आपने ले लिया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा तो संकल्प अपूर्ण छोड़ोगे? इतने बड़े राजा होने के बाद भी? बलि ने कहा प्रभु थोड़ा सा पढ़ा लिखा मैं भी हूं, इतना तो जानता हूं कि धन से बड़ा धनवान होता है और इस धन का मालिक और मेरी पत्नी है। आप मुझे और मेरी पत्नी को नापिए। बलि और बलि की पत्नी लेटे हैं। तीसरे पग में भगवान ने राजा बलि और राजा बलि की पत्नी को नाप लिया है। उस समय जो बलि की माँ है वो नाच नाच के कह रही थी, भली भई मैं ना मरी अपने पति के साथ, और ऐसा समय कब देखती जब हरि पसारे। हाँ अच्छा हुआ अपने पति के साथ नहीं मरी। यदि पति के साथ मर गई होती तो ये शुभ समय देखने नहीं मिलता कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में जगन्नाथ के भात खो जगत पसारत हाथ। स्वयं जगन्नाथ मेरे पुत्र के सामने हाथ फैला करके खड़े हुए हैं एक माँ के लिए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है? कुछ भी नहीं। बड़ा आनंद हो रहा है राजा बलि की माँ को। इसके बाद भगवान ने बलि को बना लिया बंदी, नाप लिया, बलि को रस्सी से बांध दिया। बलि हाथ जोड़ के खड़े हैं सिर झुका के, पर भगवान बलि की निष्ठा से खुश हैं। तो भगवान ने बलि से कहा भैया तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको वो दूंगा। अब बलि चाहते तो कहते नहीं नहीं मुझे तो स्वर्ग ही चाहिए, स्वर्ग ना दो तो पृथ्वी दे दो। क्योंकि भगवान ने बलि से कहा है कि पृथ्वी है मनुष्यों की, स्वर्ग है देवताओं का, राक्षस पाताल में रहेंगे। अब बलि चाहे तो कह देते कि नहीं मुझे तो स्वर्ग ही, मुझे तो पृथ्वी चाहिए। पर बलि ने क्या मांगा? बलि ने कहा ये तुच्छ चीजें मांगने से अच्छा है कुछ मूल्यवान मांगा जाए। और बलि कह रहे हैं प्रभु यदि देना ही है तो इतनी कृपा कर दो। कृपा कैसी? कि प्रभु यदि मैं पाताल का राजा बन के रहूंगा नारायण, तो पाताल में मुझे मेरे द्वारपाल के रूप में आप चाहिए। कौन चाहिए? स्वयं नारायण पाताल में मेरे द्वारपाल बनकर के 24 घंटे मेरी आंखों के सामने खड़े रहेंगे। भगवान ने भी कह दिया तथास्तु। क्यों? भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भक्त है इनकी जान भगत के वश में है भगवान। इससे आगे हमसे नहीं आता है, इतना नहीं आता है। भगत के वश में है भगवान, बलि के वश में बंधन में बंधे हैं। कहा ठीक है यदि तुम पाताल के राजा तो वचन देता हूँ सदा सदा के लिए महाराज बलि आपका द्वारपाल बन के 24 घंटे आपकी आंखों के सामने हाथ जोड़ करके मैं खड़ा रहूंगा। वरदान दे दिया बलि को भगवान ने।